नमस्ते। आज हम यूनिट 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 कूर्ग की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। कूर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कूर्ग कॉफ़ी का इलाका है। यह अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए मशहूर है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. मैसूर और समुद्र के किनारे बसे शहर मैंगलोर के बीच एक ऐसी जगह है जो स्वर्ग का ही एक टुकड़ा लगती है, मानो सीधे ईश्वर के राज्य से यहाँ आ गिरी हो। ऊंची नीची पहाड़ियों वाली इस जमीन पर बहादुर योद्धा पुरुषों, सुंदर महिलाओं और जंगली जानवरों का बसेरा है। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस. Evergreen rainforests cover 30% of this district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. कर्नाटक का सबसे छोटा जिला कुर्ग या कोडगु सदाबहार वर्षा वनों, मसालों और कॉफ़ी के बागानों का घर है। इस जिले का 30% हिस्सा सदाबहार वर्षा वनों से ढका हुआ है। मॉनसून के दौरान यहाँ इतनी बारिश होती है कि कई सैलानी यहाँ आने से बचते हैं। खुशियों भरा मौसम सितंबर से शुरू होकर मार्च तक चलता है। The weather is perfect with some showers thrown in for good measures. The air breathes in invigorating coffee. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है और बीच बीच में हल्की बारिश भी होती रहती है। हवा में ताजगी भरी कॉफ़ी की महक घुली रहती है। कॉफ़ी के बागान और औपनिवेशिक शैली के बंगले पेड़ों की घनी छांव के नीचे बेहतरीन जगहों पर बने हुए हैं। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. कुर्ग के लोग बहुत आज़ाद ख्याल होते हैं और माना जाता है कि वे ग्रीक या अरब मूल के हैं। एक कहानी के अनुसार सिकंदर की सेना का एक हिस्सा समुद्र तट के रास्ते दक्षिण की ओर बढ़ा और जब वापस लौटना मुश्किल हो गया तो वे यहीं बस गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. इन लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ शादियां की और उनकी संस्कृति में युद्ध कला की परंपराओं, शादी ब्याह और धार्मिक रीति रिवाजों में यह बात साफ झलकती है। ये रीति रिवाज मुख्य धारा की हिंदू परंपराओं से बिल्कुल अलग है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered vest belt worn by the Kodavos, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. कोडावू लोगों के अरब मूल के सिद्धांत को उनके द्वारा पहने जाने वाले लंबे काले कोट और कमर पर बंधी कढ़ाई वाली बेल्ट से बल मिलता है। इसे कुफिया कहा जाता है और यह अरब और कुर्द लोगों द्वारा पहने जाने वाले कुफिया जैसा दिखता है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. कुर्गी घरों में मेहमान नवाजी की परंपरा है और वे अपने बेटों और पिताओं की बहादुरी के कई हिस्से सुनाने में हमेशा खुशी महसूस करते हैं।
The Kurk regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है और भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल करियप्पा एक कुर्गी ही थे। आज भी कोडावू भारत के एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाज़त है। द रिवर Kaveri obtains its water from the hills, a large freshwater and forests of Kurg. Mahasir fish abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. कावेरी नदी को कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से पानी मिलता है। इन जलधाराओं में महासीर मछली बहुतायत में पाई जाती है। किंगफिशर मछली पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाते हैं, जबकि गिलहरियां और लंगूर आधे खाए हुए फल पानी में गिराते हैं ताकि पानी में पड़ने वाली छपाक और लहरों का मजा ले सकें। हाथी नदी में अपने महावतों द्वारा नहलाए और रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. आराम पसंद लोग भी रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसे जोश भरे एडवेंचर वाले कामों में दिलचस्पी लेने लगते हैं। इस इलाके में पैदल घूमने के कई रास्ते ट्रैकर्स को बहुत पसंद आते हैं। Birds, bees and butterflies are there to give you company. Macaque, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild एलिफेंट्स। यहाँ आपको पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ साथ देंगी। पेड़ों की ऊंची टहनियों से मकाक, बंदर, मालाबार गिलहरियाँ, लंगूर और स्लेंडर लोरिस आप पर नज़र रखते हैं। हालांकि जंगली हाथियों को देखकर मैं तो एक तरफ हट जाना ही बेहतर समझता हूँ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू of the entire misty landscape of Kurg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargdham, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus. ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने पर आपको कुर्ग के धुंध भरे नज़ारे का शानदार दृश्य दिखाई देता है। रस्सी वाले पुल से गुजरकर आप निसर्गधाम के 64 एकड़ के द्वीप तक पहुंच सकते हैं। पास ही स्थित बायलाकुप्पे में भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती के बौद्ध भिक्षुओं से मिलना एक बोनस जैसा है। द मॉन्क्स इन रेड ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. लाल, गेरुआ और पीले लिबास पहने ये भिक्षु उन कई खास चीज़ों में से एक हैं जो कुर्ग में भारत की असली आत्मा को खोजने आने वाले सैलानियों का इंतज़ार कर रही है। फैक्ट फाइल यानी जानकारी, हाउ टू रीच यानी कैसे पहुँचे। मडिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज़ द ओनली गेटवे टू कुर्ग। द मिस्टी हिल्स, लैश फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस विल कास्ट अ स्मेल ऑन यू। फाइंड अ रिजॉर्ट, कॉफ़ी स्टेट और स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। मडिकेरी जो ज़िले का हेडक्वार्टर है
कुर्ग पहुंचने का एकमात्र जरिया है। यहाँ की धुंध भरी पहाड़ियाँ, घने जंगल और कॉफ़ी के बागान आपका मन मोह लेंगे। कुर्ग का असली अनुभव लेने के लिए किसी रिजॉर्ट, कॉफ़ी एस्टेट या होम स्टे में ठहरे। बाय एयर, the nearest airports are Mangalore 135 km and Bangalore 260 km. There are flights to Mangalore from Mumbai and to Bangalore from Ahmedabad, Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai and Pune. हवाई जहाज़ से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मैंगलोर 135 किलोमीटर और बेंगलोर 260 किलोमीटर है। मुंबई से मैंगलोर के लिए और अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई और पुणे से बेंगलोर के लिए फ़्लाइट्स उपलब्ध हैं। बाय रेल, द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। ट्रेन से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मैसूर, मैंगलोर और हासन में है। बाय रोड, देर आर 2 routes to Coorg from Bangalore. Both are almost the same distance, around 250 to 260 kilometers. The route via Mysore is the most frequented one. The other route is via Nilmangal, Kunigal, Chennarayanpatna. सड़क मार्ग से बेंगलोर से कुर्ग जाने के लिए 2 रास्ते हैं। दोनों की दूरी लगभग एक जैसी, करीब 250 से 260 किलोमीटर है। मैसूर होकर जाने वाला रास्ता सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा रास्ता नीलमंगल, कुनिगल और चन्नरायणपटना से होकर जाता है। ओके।